दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे आज एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, डेली 4-5 लोगों का फ़ोन आ ही जाता है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बल्ब को बनाने में कौन कौन सी मशीनें लगती है, एक बल्ब को बनाने में कितने खर्चे आते हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये सब लोग सवाल करते हैं जो कि फ़ोन पे हर सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव होता है। तो हम सोचे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दिया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए, जब तक आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे ना तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। जो भी नए लोग हैं जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए। जो साइड में घंटी का निशान है उसको आप दबा दीजिए ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पर अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। 3 क्रिटिकली पॉइंट है एलईडी बल्ब के बिजनेस में जो हमने भी नोट किया है। 3 क्रिटिकली पॉइंट है। पहला सवाल ये है कि एलईडी बल्ब को बनाने में कौन कौन सी मशीनें लगती है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक बल्ब को बनाने में कितना खर्चा आता है। देखिए, जब तक ये सब चीज़ तोड़ मरोड़ आप नहीं निकालेंगे ना तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कितना मार्जिन है, कितना क्या है। ठीक है ना, हर चीज़ की जानकारी आपको डिटेल मिलेगी। अभी भी कह रहे हैं कि वीडियो को अंत तक आपको देखना है। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि अगर आप पूरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एलईडी बल्ब का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये 3 जो सवाल है ना बहुत क्रिटिकली है। और देखिए, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमने जो नोट्स बना रखा है पूरा डिटेल, कौन सी मशीनें कितने की है, एक बल्ब बनाने में कितना खर्चा है, टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, हर चीज़ आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे। देखिए, और लोगों की तरह नहीं है, हवा में बात करने वाली कोई बात नहीं है, कोई बेईमानी का काम नहीं है, ईमानदारी का काम है, सच्चाई का काम है। जो भी हम आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताएंगे। अभी गामा डीओबी जो बल्ब बनाने में यूज होता है उसमें ज़्यादा कुछ मशीनें नहीं लगती है। एक पंचिंग मशीन, जैसे देख रहे हैं, ये 12 पिन वाली पंचिंग मशीन है। इसमें 2 होल होता है जिसमें बोल्ट लगाया जाता है। अगर आपके पास कोई लकड़ी का तख्ता हो या टेबल हो तो उसमें बोल्ट के द्वारा इसको आप टाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब किस तरीके से पंचिंग करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो दूसरा वीडियो हमारे चैनल पे अभी 2 दिन पहले का ही अपलोड हुआ है, आप पूरा जाके देख सकते हैं। चलिए, वो तो अलग बात है। दूसरी बात है कि इसमें आपको एक पंचिंग मशीन हो गई, ये एक आयरन हो गया, आयरन लगेगा सोल्डिंग करने के लिए। ये क्विक फिक्स आती है, सोल्डरिंग पेस्ट आता है जो वायर को इसमें डुबो कर सोल्डिंग करने पे मतलब टाका हैवी लगता है। ठीक है ना। ये रांगा हो गया, लाइन का रांगा होता है, 250 ग्राम का एक रील होता है, एक रांगा लगेगा। कटर लगेगा। ठीक है ना। कटर वायर, अगर एक्स्ट्रा वायर हो तो उसको काटने के लिए कटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो एक कटर भी रहेगा। ठीक है ना, कटर रहना ज़रूरी है। इसके अलावा सिलिकॉन पेस्ट, ये सिलिकॉन पेस्ट होता है। जब गामा डीओबी आप बनाएंगे ना, गामा डीओबी में जब आप बल्ब बनाएंगे तो बल्ब बनाने के बाद से साइड से थर्मल पेस्ट का लेयर लगता है। ठीक है ना, वहाँ ये सिलिकॉन पेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और ब्रांडेड भी थर्मल पेस्ट आती है, लेकिन सिलिकॉन पेस्ट से आपका काम चल जाएगा। जो गामा आ रहा है उसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। अब रह गया कि इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या आता है। तो देखिए, जो भी लोग नए हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको इस सब चीज़ों के बारे में जीरो नॉलेज होता है, उनको कुछ पता नहीं होता है और यही चीज़ें लोग उनको समझा नहीं पाते हैं। जब लोग फ़ोन करते हैं किसी कंपनी में कि किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना है, कौन कौन से मटेरियल लगेगा, तो लोग समझा नहीं पाते हैं और यही चीज़ें हम आपको समझाएंगे आज। ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आज जब आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो हम आपको ये भी वादा करते हैं आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप बिजनेस स्टार्ट भी कर लेंगे। ये देखिए, ये हाउजिंग होता है। हाउजिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, हाउजिंग और ये डिफ्यूज़र। ये दोनों मिलके हाउजिंग बन जाता है, इसको हम हाउजिंग बोलते हैं।
एक ये कैप होता है जिसको B22 एल्युमिनियम कैप बोलते हैं। अभी इसमें भी कैप कई तरीके का होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, बस इतना काफ़ी है स्टार्टिंग में क्या करना है। हाउजिंग हो गया, ये कैप हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो लगेगा गामा DOB लगेगा बल्ब बनाने में। ये देखिए गामा DOB है, 440 वोल्ट पास है, 4.5 kV सर्ज प्रोटेक्शन है इसका, ठीक है। इसमें एक MOV और 2 फ्यूज लगता है। ऊपर के साइड में सोल्डिंग नहीं करनी पड़ती है, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्टर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। किस तरीके से MOV को लगाते हैं, किस तरीके से फ्यूज को लगाते हैं और किस तरीके से बल्ब को बनाते हैं, ये वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके आराम से देख सकते हैं। अभी जो मेरा मेन टॉपिक है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए, ठीक है। अब चलिए, हम सब चीज़ तो आपको दिखा दिए कि पंचिंग मशीन, आयरन, ये सब क्या क्या एस्टिमेट लगता है। इतने ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें इतना काफ़ी है एक बल्ब को बनाने में, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और टोटल कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक बल्ब को बनाने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जो कोटेशन हम निकाले हैं यहाँ पे आपको वीडियो को जूम करके दिखाते हैं। देखिए जो हमारा पंचिंग मशीन है, पहला ये है पंचिंग मशीन। ये पंचिंग मशीन आएगा 950 रुपये का, ठीक है। 950 रुपये का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी साइज़ की पंचिंग मशीन होती है और 12 पिन होते हैं और ये इसमें वेट होता है। ऐसे तो मशीनें 600 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कभी भी मशीन आपको ऐसा लेना चाहिए कि मशीन कभी धोखा ना दे। तो इसलिए आपको बढ़िया मशीन मिलेगा हमारे पास, 950 रुपये की पंचिंग मशीन आएगी, ठीक है। सस्ता वाला अगर आपको ज़रूरत होगा, अगर आप भी दूसरे के झांसे में पड़ेंगे तो आपको 600 रुपये 650 रुपये की मशीन लोग बताते होंगे, अगर वो चाहिए तो आप हमसे डिमांड करके वो भी ले सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, आप देख सकते हैं ये 10 वाट का आयरन, एक आयरन मिलेगा 10 वाट का, ये होगा 90 रुपये का, ठीक है। बढ़िया आयरन मिलेगा, जिस चीज़ से हम लोग अल्टरनेट काम करते हैं वो आयरन 90 रुपये का हमारे यहाँ मिल जाएगा। जो लाइन का रांगा है ये 250 रुपये का एक रील मिलेगा, जो कि 250 ग्राम का होता है, ठीक है ना। 250 ग्राम का होता है, 250 रुपये का ये रांगा हो गया। कटर आपको बढ़िया वाला 70 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। 70 रुपये का कटर मिल जाएगा। सोल्डरिंग पेस्ट 25 रुपये का, सोल्डरिंग पेस्ट जो डिब्बी आती है ना, ये वाला, ये मिल जाएगा 25 रुपये का, ये होगा। सिलिकॉन पेस्ट 85, सिलिकॉन पेस्ट का मतलब ये जो आपको हम दिखाए थे, ये साइड में लेयर लगाने के लिए। और पंचिंग मशीन तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाला पंचिंग मशीन है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन, 10 वाट आयरन, लाइन रांगा, कटर, सोल्डरिंग पेस्ट, सिलिकॉन पेस्ट, ये सबका अलग अलग रेट हम यहाँ पर आपको बता दिए। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो यहाँ आता है 1470 रुपये, यानी कि टोटल जो मशीन का जो कॉस्ट आ रहा है 1470 रुपये आ रहा है, मात्र 1470 रुपये, ठीक है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसमें सामान लोकल कर लें, ठीक है ना। बढ़िया वाले सामान को हटा के अगर सस्ता वाला सामान अगर इसमें ऐड कर देंगे तो और सस्ता हो जाएगा। चलिए 1470 हम इसको अलग रखते हैं। अब आ गया 7वां नंबर है 9 वाट का रॉ मटेरियल। अब आपको रॉ मटेरियल कितने का पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल में हम आपको बताएं, जैसे ये हाउजिंग हो गया, कैप हो गया, ये डिफ्यूज़र हो गया, ठीक है। DOB, ये DOB हो गया, इसमें MOV फ्यूज लगता है। ये टोटल रॉ मटेरियल एक बल्ब को बनाने में टोटल ये रॉ मटेरियल इसका खर्चा कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको साइड करते हैं। तो ये जो हाउजिंग जो होता है, देखिए जो हमारा ये रेट है 1000 पीस का रेट है, ठीक है। अगर 1000 पीस हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं तो हम ये रेट देते हैं। लेकिन आपको देखिए, आप नए हैं, नया काम स्टार्ट करना है, तो आपको 100 पीस का जो हम मटेरियल देंगे ना, वो 1000 पीस के जो रेट है ना, उसी रेट में आपको देंगे। आपको इतना हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं देगा इस रेट में 100 पीस, लेकिन हम आपको देंगे कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा कि आप काम करें, ठीक है। तो इसमें जो हाउजिंग है ना, हाउजिंग आती है 5.5 रुपये की, हाउजिंग और डिफ्यूज़र मिला के 5.5, 5 रुपये 50 पैसे। 1 रुपये का कैप आएगा, ये वाला कैप है ना, ये 1 रुपये का कैप आएगा। और गामा DOB विथ MOV प्लस फ्यूज, ये जो गामा DOB है ना, गामा DOB और इसमें जो MOV लगा है, ये नीला वाला इसको MOV बोलते हैं, और ये 2 फ्यूज हो गया। ये टोटल
आएगा 11 रुपये का। देखिए 1000 पीस हम देते हैं तो 11 रुपये का देते हैं, लेकिन आपको 100 पीस का मटेरियल देंगे तो सेम रेट में देंगे, इसलिए कि आप ओनली बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना। हेल्प आपका हम कर रहे हैं। और लास्ट में इसका क्या है, पैकिंग बॉक्स आता है। पैकिंग बॉक्स जैसे आप ये देख लिए, इसमें बल्ब को पैक करने के लिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लैक का जो जगह दिया गया है ना, यहाँ आपके नाम की ब्रांडिंग हो जाएगी। आप जो नाम कहेंगे उस नाम की ब्रांडिंग हो जाएगी, यहाँ पे नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स हो गया। तो बॉक्स आपको मिल जाएगा मात्र 1 रुपये 70 पैसे में, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब टोटल कॉस्ट हम जोड़ते हैं रॉ मटेरियल का, 5 रुपये 50 पैसे हाउजिंग, 1 रुपया कैप, 11 रुपये का गामा DOB, 1 रुपया 70 पैसे का ये पैकिंग बॉक्स। तो टोटल खर्चा जो आता है रॉ मटेरियल का मात्र 19 रुपये 20 पैसे आता है। एक बल्ब का जो कॉस्टिंग आता है मटेरियल का बॉक्स के साथ 19 रुपये 20 पैसे, ठीक है। तो अगर आप 100 बल्ब हमसे लेते हैं, 100 बल्ब का अगर मटेरियल लेते हैं तो 100 गुणे 19 रुपये 20 पैसे यानी कि 1920 रुपये। अब आप समझ लीजिए 19 रुपये 20 पैसे में आपको पूरा बल्ब बनाने का मटेरियल मिल रहा है। तो आपको क्या रेट में सेल करना है कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा, क्योंकि हालांकि थोड़ा सा इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी होता है, तो आप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अपने आप भी आप कर सकते हैं। तो 1920 रुपये ये हो गया 100 पीस का रॉ मटेरियल, और 1470 रुपया का आपका मशीन हो गया था। तो 1920 और 1470 ये हो गया टोटल 3390, यानी कि 3390। अब बताइए टोटल 3390 रुपये लगा के आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया से कोई समझाएगा क्या आपको। मात्र 3390 रुपये में पूरा मशीन के साथ 100 पीस हमसे रॉ मटेरियल लेके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। शायद ही इस तरीके से कोई आपको बताएगा, और हमें नहीं लगता है कि पूरे YouTube पे इस तरीके से विस्तृत जानकारी कोई देता होगा। अगर कोई बात छूट गई है, कोई चीज़ें अगर बताने में हम भूल गए हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, अगले वीडियो में उसको मेंशन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।